Hello and welcome to SOL Reporter, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। तो पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मुझसे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि क्या SOL में कोई एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल करना होता है एग्ज़ाम देने से पहले, और ख़ासकर ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी नए नए जिन्होंने एडमिशन लिया है या जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उनके मन में लगातार ये डाउट है कि जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं वो तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, तो क्या SOL के स्टूडेंट्स को नहीं भरना। हालांकि मैंने इसके रिगार्डिंग पोस्ट भी करी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर करने वाला हूँ और क्लियरली आपको बताने वाला हूँ कि SOL के अंदर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है या नहीं भरना। अगर भरना है तो कब भरना है, किस ईयर में, किस सेमेस्टर में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। CBCS मोड वालों के लिए क्या सिस्टम है, जो एनुअल मोड वाले हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आपको इन सब में कोई भी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। तो देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे हम तीनों की बात करें। पहले SOL, रेगुलर और NC वेब की बात करें तो SOL के अंदर कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म आपको नहीं भरना होता। क्या चीज़ें आपको भरनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। रेगुलर के स्टूडेंट्स की बात करें तो रेगुलर के स्टूडेंट्स को और NC वेब के स्टूडेंट्स को, ठीक है, इनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, लेकिन SOL के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना होता। तो रेगुलर और NC वेब को मैंने क्लियर कर दिया, इनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। अब बात कर लेते हैं SOL के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए, SOL के स्टूडेंट्स की बात करें तो SOL में दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स वो हैं जो एनुअल मोड में हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट वो हैं जो CBCS मोड में है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए सिस्टम जो है थोड़ा थोड़ा अलग है। अगर जो स्टूडेंट्स एनुअल मोड में कौन से स्टूडेंट्स हैं, वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने 2019-20 के सेशन से पहले एडमिशन लिया है, ठीक है। CBCS मोड के स्टूडेंट्स कौन से हैं, जिन्होंने 2019-20 के सेशन में या पिछले साल या इस साल के सेशन में एडमिशन लिया है, उनका है CBCS सिस्टम, ठीक है। जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं उनके पूरे ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल होते हैं, 3 ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। और इनके हर साल एक ही एग्जाम होगा। फर्स्ट ईयर के लिए एक फाइनल टर्म का एग्जाम होगा, सेकेंड ईयर में भी इसी तरह से एक एग्जाम होंगे, और थर्ड ईयर में भी इसी तरह से एक एग्जाम होंगे। जो CBCS मोड के स्टूडेंट्स हैं उनके भी 3 ही साल है, लेकिन उनके एक साल में 2 सेमेस्टर हैं। तो उनके इस तरह से टोटल 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, ठीक है। और इन 6 सेमेस्टर के उनको अलग अलग सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब देखिए, जब आपने एनुअल मोड में एडमिशन लिया तो आपने फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन फॉर्म भरा था, ठीक है। उसी एडमिशन फॉर्म के अंदर ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस भी आपकी सबमिट कर ली गई थी, ठीक है। तो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन फॉर्म होता है वही एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, या कहें वही एग्जाम फॉर्म होता है। एनुअल मोड के स्टूडेंट्स को और कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। अब उनको क्या करना है, अब फर्स्ट ईयर में पास हो गए तो अब सीधा सेकेंड ईयर में उनका एडमिशन फॉर्म है, वो सीधा भरना है सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। इसी को एडमिशन फॉर्म बोलते हैं और इसी को हम एग्जामिनेशन फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया या एग्जाम एडमिशन फॉर्म भर दिया, दोनों सेम चीज़ है। एनुअल मोड के अंदर उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से आप थर्ड ईयर में जब आएंगे तो थर्ड ईयर का आप एडमिशन फॉर्म या एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, उसी के अंदर आपकी एग्जाम की फीस जो है सबमिट होगी, अलग से आपको एग्जाम फीस सबमिट नहीं करनी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब एनुअल मोड के यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं CBCS मोड की। तो जो CBCS मोड के स्टूडेंट्स है फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्होंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, ठीक है। तो इन्होंने एडमिशन लेते टाइम एडमिशन फॉर्म भरा था, उसी के अंदर आपकी जो एग्ज़ाम फीस है वो भी आपकी सबमिट थी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको कोई भी एग्जाम फीस सबमिट नहीं करनी। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जब आपने एडमिशन लिया तो आपने पूरे एक साल की फीस भर दी, यानी कि उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की फीस इंक्लूडेड है, और आपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो एग्ज़ाम फीस है वो भी भर दी, ठीक है। अब जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपने सेकंड सेमेस्टर की फीस तो भर रखी है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम फीस नहीं भरी आपने, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको एग्ज़ाम फीस जो है अलग से भरनी पड़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं भरनी, ठीक है। या कहें एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आपको फिल करना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप थर्ड सेमेस्टर में आए हैं तो थर्ड सेमेस्टर के लिए आपने सेकंड ईयर का एडमिशन फॉर्म भरा था या एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था। तो सेकंड ईयर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था उसी के अंदर थर्ड ईयर की जो फी थी एग्ज़ाम की वो भी आपने सबमिट कर दी थी। तो यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म या एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था उसी के अंदर फी जो है आपकी इंक्लूडेड थी, ठीक है। अब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपने फोर्थ सेमेस्टर की जो फीस थी, ठीक है, वो तो आपने फ़ी कर दी थर्ड सेमेस्टर के साथ, लेकिन एग्जामिनेशन फ़ी नहीं सबमिट करी। तो इस फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से
5th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो 3rd ईयर का एडमिशन फॉर्म या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे भी एडमिशन फॉर्म आपने भरा तो इसी के अंदर आपकी फ़ी इंक्लूडेड है। तो 6th सेमेस्टर में जाके आपको फिर एक एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फ़ी जो है भरनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अभी की बात करें हम, तो अभी के टाइम में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ओबी एग्ज़ाम, वो फर्स्ट सेमेस्टर के होने वाले हैं और 3rd सेमेस्टर के होने वाले हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की एग्ज़ाम फीस नहीं भरनी। ठीक है, जो आपने एडमिशन लिया था उसी के अंदर आपकी एग्जामिनेशन फीस जो है इंक्लूडेड थी। अब आपका सीधा एग्ज़ाम के 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको अपना एग्ज़ाम देना है। क्लियर हुई बात। 3rd सेमेस्टर की बात करें तो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, अगर आपने सेकंड ईयर में एडमिशन ले लिया, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, जिसके बेस पे आपने जिसमें आपने सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करे होंगे और फीस जो भरी होगी, वही आपका इकलौता फॉर्म है, वही आपका एडमिशन फॉर्म है और वही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है। उसके अलावा आपको कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करना है। जब आप सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे या 6th सेमेस्टर में जाएंगे, तो उस टाइम आपको फी पे करनी होगी कुछ 400-500 रुपये के आसपास। ठीक है, तो उस टाइम मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कोई भी एग्जाम फॉर्म फी फिल नहीं करनी है। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने पूरी कोशिश करी आपको मैं समझा दूं कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म क्यों नहीं भरना है, उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, और सब्सक्राइब बटन जो है उसको दबा दें, उसको प्रेस कर लें। ठीक है, एसओएल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उन सभी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।